आज मैं बहुत ही खुश थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज मैं अपनी लाडली बेटी से मिलने वाली थी। वह बेटी जिसे कि मैं और मेरे पति जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। आज मैं और मेरे पति अपनी बेटी के ससुराल उससे मिलने के लिए जाने वाले थे। मैं तो इतनी खुश थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या ले जाऊं और क्या नहीं ले जाऊं। आज मेरी बेटी की शादी हुए पूरे 6 महीने हो गए थे और मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए, उसे गले लगाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी। आज जब तक उससे बातें होती थी तो सिर्फ फोन पर ही होती थी। वह रोजाना मुझसे फोन पर 1 घंटा बात कर लिया करती थी। वह मुझे खुशी खुशी अपनी सारी बातें बताया करती थी। वह मुझे बहुत ही खुश दिखाई देती थी। उसकी खुशी भरी आवाज सुनकर मेरा दिल खुश हो जाता था। एक माँ को और क्या चाहिए, उसकी बेटी की खुशी ही उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। और फिर मैं अपने पति से कहा करती थी, देखा तुमने, तुम कहते थे कि कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाऊंगा, उसे हमेशा अपने पास ही रखूंगा क्योंकि हमारी इकलौती बेटी अंधी थी। लेकिन आज देख लो हमारी बेटी कितनी खुश है। भगवान ने उसे आंख नहीं दी है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भर दिया है। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। उसकी जिंदगी उसके पति के साथ खुशियों से भरी हुई है। अब बस मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि उसकी खुशियों की किसी को नजर ना लगने पाए। अब भगवान मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे पति भी गहरे से लेके चुप हो जाते थे और फिर वो कहते थे, लता तुम्हें तो पता है कि हमारी बच्ची अंधी है, वह कुछ देख नहीं सकती है। भला शादी के बाद वह ससुराल में कैसे अपना जीवन बिताती, वह बाकी कामों कैसे अपना हाथ बटाती। मुझे इसी बात का डर था कि शादी होने के बाद मेरी बेटी को कहीं ससुराल में जाकर दुखों का सामना न करना पड़े। लेकिन मुझे कहाँ पता था उसे इतना अच्छा ससुराल मिल सकता है जो कि मेरी बेटी के साथ इतना ख्याल रखेंगे और उसे इतनी मोहब्बत देंगे। बड़े बड़े महलों में रहने वाले बच्चे भी इतने खुश नहीं होते हैं जितनी हमारी बच्ची की आंखों की रोशनी न होने के बावजूद भी इतनी खुश है। मेरी बेटी दूसरे शहर में रहती थी। यहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता था। मुझे लगता था कि कभी कभी बेटी मिलने के लिए आ जाए या फिर हमें ही बुला ले। आखिर मेरी बेटी रिया मेरी इकलौती संतान थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। मैं इंतजार कर रही थी कब मेरी बेटी मिलने के लिए आए या फिर मुझे बुलाए। एक दिन मैंने सपने में देखा मेरी बेटी बहुत ही परेशान होकर एक अंधेरे घर में बैठकर रो रही थी। उसके पति उसके ऊपर अत्याचार कर रहे थे और मेरी अंधी बच्ची रो रो कर मुझे आवाज दे रही थी। वह बार बार मेरा ही नाम लिए जा रही थी। इतना ही मैं सपने में देख पाई थी कि मैं चिल्लाकर उठ गई और फिर मैं अपने पति से कहने लगी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, कल सुबह ही मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। मैं उसे अपनी आंखों से कोई भी कीमत पर देखना चाहती हूँ। मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा है। मेरी बेटी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और मुझे पुकार रही है। यह कहकर मैं रोने लगी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई मैं अपने पति के साथ अपनी बेटी के ससुराल चल पड़ी। पूरे रास्ते मुझे मन ही नहीं लग रहा था। मेरा मन जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंचने के लिए तड़प रहा था। और फिर करीब 4 घंटे के बाद मैं अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गई। जब हम लोग उसके ससुराल पहुंचे तब मैंने देखा कि उसके घर का बड़ा सा दरवाजा बंद था। और अब जब हम लोग ने कॉल बेल बजाई, एक करीब 50-55 साल का आदमी दरवाजा खोला जो कि मेरी बेटी का ससुर था। जैसे उसने दरवाजा खोला तो हम लोग उसे देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन न जाने क्यों उसके चेहरे पे परेशानियां छलक रही थी। वह हम लोगों को देखकर एक जरा भी नहीं मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा आना उसे बिल्कुल पसंद न आया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसे यूं देखकर हम लोगों को टेंशन होने लगी। हमारे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। हम लोग उनसे बिना कुछ कहे घर के अंदर दाखिल हो गए और फिर अपनी बेटी को आवाज देने लगी। आवाज देते देते हम लोग एक कमरे में दाखिल हुए। फिर वहां पर जो नजारा मेरे सामने और मेरे पति के सामने आया उसे देखकर हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। हम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों ने देखा कि मेरी बेटी एक बड़ी सी पलंग पर बैठी हुई थी और उसके सामने तरह तरह के फल रखे हुए थे। दो नौकरानी उसके सामने तरह तरह के जूस का गिलास लिए खड़ी थी और मेरी बेटी बहुत ही मजे के साथ फल खा रही थी और एक हाथों से जूस भी पी रही थी। वह बिल्कुल महारानी की तरह लग रही थी। उसका पहनावा बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने बहुत ही दामी साड़ी पहन रखी थी। उस पर ढेर सारी ज्वेलरी भी पहन रखी थी। उसका कमरा बहुत ही सुंदर था। पूरा कमरा एसी की वजह से ठंडा था। अपनी बेटी को इतनी सुख सुविधा में देखकर हम लोग बहुत ही खुशी हुए और खुशी के मारे हम दोनों के आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन इस वक्त हम लोगों के कदमों की आहट मेरी बेटी पहचान चुकी थी, और जैसे उसे यकीन हुआ कि यह कदमों की आहट हम लोगों की है, तो वो कहने लगी, मम्मी पापा क्या आप लोग आए हैं? और इतना कहकर वह आगे बढ़ी और हम दोनों के सीने से लग गई और हम लोगों से लिपट कर रोने लगी। मैं उसे चूमने लगी। मुझे उसे देखकर तसल्ली हो गया था कि जैसे मैंने सपना देखा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर हम लोग भी वहीं पर बैठ गए। उस वक्त मेरी बेटी के ससुर कमरे में आए नौकरानियों को आदेश देने वाले कि जाओ जाके इन लोगों के लिए ठंडा ले आओ, और फिर यह कहकर वो कमरे से बाहर चले गए। हम लोगों ने अपनी बेटी के साथ खूब बातें की और फिर मैंने उससे कहा, तुम्हारा पति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तक मिलने के लिए क्यों नहीं आया? मैं ये सुनकर मेरी बेटी फौरन मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, माँ ये अब क्या बात कह रही है? मेरा पति तो अभी यहीं पर खड़ा था। और फिर बेटी के मुंह से जैसे हम लोगों ने उसके मुंह से ये सब सुना, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आज मेरा गला बहुत ही सूख रहा था। मैं गहरी नींद में सोई थी और ऐसा लग रहा था कोई मुझे जोर जोर से आवाज देकर उठा रहा है। और फिर जैसे ही मेरी आंखें खुली, अपनी बेटी को देखकर मेरी सांसों में सांसें आई। वो मुझे पानी पिलाने के लिए उठा रही थी। फिर उसने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया। मुझे अपनी बेटी की हालतों से डर लग रहा था। मेरी बेटी देखने में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल चांद जैसी। कोई एक बार उसे देख लेता, दूसरी बार नजर उठाकर जरूर देखता था। मेरी बेटी थी तो बहुत ही सुंदर, लेकिन जब किसी को पता चलता कि वह अंधी है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। न जाने हम लोगों ने कौन सा पाप किया था जो हमारी बेटी को यतीम देखना पड़ा। भगवान ने हमारी गलती सजा मेरी इस फूल जैसी बच्ची को दिए थे। उसे देखकर मेरा कलेजा कल्पित होता रहता था। जब मैं उसे चुपचाप बैठे हुए देखती थी, ऐसा लगता था कि कोई मुझे यह उपाय बताए जिससे कि मेरी बेटी की आंखें वापस आ जाए, लेकिन हो ना पाया। हाँ, और मेरा दिल हर बार शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता था। मेरी तमन्ना ही थी मेरी बेटी रंग बिरंगी दुनिया देख सकती, अपनी माँ को पहचान सकती। वह सिर्फ अपने हाथों के स्पर्श को हम दोनों को पहचानती थी। वह चीजों को सुनकर महसूस करती थी, थोड़ा बहुत चल भी लेती थी। हम पति पत्नी ने बेटी मालती को जान से ज्यादा प्यार करते थे। मालती हमारी जान थी, इसके बिना हमारी दुनिया अधूरी थी। लेकिन समय के साथ साथ जैसे मेरी बेटी जवान हुई, मुझे दिल में अजीब सा डर सताने लगा था। जब भी मैं आस पड़ोस के लोगों को मुंह से किसी की शादी के बारे में सुनती, मेरा भी दिल करने लगता था कि अपनी बेटी की शादी करूं। वो सिर्फ देख नहीं सकती थी, लेकिन घर का बाकी काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। उसने पूरे घर को संभाल लिया था। एक दिन जब मेरे पति काम पर से वापस आए तो मैंने उन्हें कहा, अब हमें अपनी बेटी मालती की शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब हमारी बेटी जवान हो गई है, क्यों नहीं हम उसकी शादी करवा दे? मेरी यह बात सुनते मेरा पति हैरत से मुझे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई अजीब बात कर ली हो। मेरी बात सुनते वह कहने लगी, पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मालती के बारे में तुम्हें तो पता है कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं है। इस हालत में अपनी बच्ची को शादी कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर चुप करवा दिया और मुझे कहने लगे कि मुझे अब इन सब बारे में कोई बातें नहीं करनी है। यह मेरी बच्ची की फ्यूचर का सवाल है। वो यहाँ पर अपने माँ बाप के घर में रहती है, उसे हर तरह की आजादी है। हम दोनों को पता है कि अपनी बेटी को किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन अगर आज उसकी शादी हो जाती है और शादी करके ससुराल चली जाती है तो फिर क्या होगा? तुम जानती हो, पति का काम का जिम्मेदारी, फिर सास ससुर ननद, सारे रिश्ते न जाने मेरी बेटी कैसे निभाएगी। इस घर में तो वह बचपन से रहते आई है, इसलिए उसे यहाँ के सारी चीजें पता है। लेकिन नया जगह, नया माहौल में न जाने मेरी बेटी के साथ क्या हो सकता है। और फिर ऐसी बातें करके मेरे पति ने मुझे चुप करा दिया था, जबकि मैं सोच सोच कर परेशान थी। आखिर मेरी बच्ची अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? अभी तो हम लोग हैं, लेकिन जब हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर न जाने मेरी बच्ची के साथ। और फिर न जाने मैं क्या क्या सोचने लगती थी। मुझे अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आती थी। मैं एक माँ हूँ, मेरे दिल का तार उसके दिल से जुड़ा हुआ है। उसका हर दर्द का एहसास मुझे पहले ही हो जाता है। लेकिन मैं ये किसे कहती? न जाने हम लोगों के बाद मेरी बेटी कहाँ जाएगी, इसकी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? मेरी आंखों में आंसू निकलने लगते थे। गांव वाले, समाज वाले सभी मेरी बेटी का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वह अंधी थी। एक तो औरतों ने तो यह भी कह दिया था, ऐसी औलाद पैदा होने से अच्छा वह होती ही नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे बड़ी होगी तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे लिए मुसीबत बनती जाएगी। आखिर तुम लोग कितना दिन तक अपनी बेटी का सहारा बनोगे? आजकल अच्छे लड़कियों को तो कोई पूछता ही नहीं है, फिर तुम्हारी इस अंधी बेटी को कौन पूछेगा? आखिर कौन है जो उसका सहारा बनेगा? यह सब सुनने के बाद मैं भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान,
मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए और वह मेरी बेटी को अपना घर ले जाए। मेरी बेटी देखने में तो सुंदर थी ही, बहुत ही संस्कारी भी थी। उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। वह घर के सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया करती थी। कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहती थी और अब मुझे एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी करनी थी। मैंने सभी रिश्तेदारों को अपनी बेटी के लिए लड़का बताने को कहा था। एक दिन एक रिश्ता करने वाले हमारे घर पर आए और मुझे कहने लगे, बहुत ही अच्छा इंसान है, मैंने उसे तुम्हारी बेटी के बारे में सभी कुछ बता दिया है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छी लड़की चाहिए और उन्हें तुम्हारी बेटी बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं उसकी तारीफ से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। मेरे पति ने जैसे ये बात सुनी कहने लगे, आपका दिमाग तो सही है क्या? आपको पता नहीं है कि मेरी बेटी अंधी है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हम उसकी शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो रिश्ते वाले कहने लगे, यह सब कुछ मैं नहीं जानती, मैंने उनको बताया भी, मगर वह कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़का बहुत ही खाते पीते घर का है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेंगे। मैंने जब लड़के वालों के बारे में सुना तो मैं बहुत ही खुश हो गई। दिल में एक उम्मीद जगने लगी और मेरा मन करने लगा कि मैं अपनी बेटी का शादी इसी घर में कर दूं। फिर वह कहने लगी, उन लोगों को आपकी बेटी के घर का काम नहीं करवाना है, क्योंकि उनके यहाँ ढेर सारे नौकर चाकर हैं। उन्हें तो बस एक अच्छी संस्कारी और सुंदर लड़की चाहिए जो उसके घर को संभाल ले। आपकी बेटी बहुत ही संस्कारी है और स्वभाव की बहुत ही अच्छी है, इसी कारण से उन्हें आपकी बेटी पसंद पड़ गई है, नहीं तो उनके पास लड़कियों की लाइन लगी हुई है। मैंने उसे कहा, हमें सोचने का वक्त चाहिए, और फिर वह चली गई। जैसे ही रात हुई मैंने यह बात अपने पति से एक बार फिर कही। फिर मेरे पति वही कहने लगे, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्यों अपनी बच्ची की जिंदगी को नर्क बनाना चाहती हो? मैं बिल्कुल उसकी शादी किसी से नहीं करवाना चाहूंगा। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैं अपने पति को बहुत समझाया, मगर वह नहीं मान रहे थे। लेकिन अगले दिन मेरे कहने पर लड़के वाले हमारे घर आ चुके थे। हम लोग बहुत ही करीब थे और लड़का वाला बहुत ही अमीर था और स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने जब मेरी बेटी को देखा तो मेरी बेटी के सर पे हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देने लगे और यही कहने लगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन जाए। मेरे पति चुपचाप बस उन लोगों को देखे जा रहे थे। चाहते तो वो भी थे कि हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, उसका घर बस जाए, लेकिन उनके मन में एक डर समा गया था कि हमारी बेटी अंधी है और जिस तरह से हम लोग अपनी बेटी को समझते हैं, पता नहीं ससुराल वाले उसे समझेंगे भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी होने के बाद उसकी जिंदगी नर्क बन जाए। अब मेरे पति उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे कि मैं माफी चाहता हूँ, मगर हमारी बेटी अंधी है और हम नहीं चाहते उसकी शादी करे। शादी के बाद एक लड़की पर कई तरह की जिम्मेदारियां आ जाती है, वो ये जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती है। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, अब आपकी बेटी हमारी बेटी है। और फिर मालती के हाथों में 21,000 का सुगुन का पैसा रख दिया। अब वह लोग जब भी आते बहुत सारा उपहार लेकर आते थे। मैं तो कब से चाह रही थी कि मेरी बेटी की शादी इसी घर में हो जाए, क्योंकि एक माँ को और क्या चाहिए, उसकी बेटी एक सुखी संपन्न और अच्छे परिवार में जाए, यही मेरी दिली तमन्ना थी। वह लोग शादी की डेट फिक्स करने लगे। वह लोग हमारे रीति रिवाज के मुताबिक सारे काम कर रहे थे। फिर एक दिन हमारे घर जाकर कहने लगे, हमारे यहाँ की रिवाज है कि लड़की की शादी लड़के के यहाँ लाकर ही की जाती है। यह सुनकर हम थोड़ा सोच में पड़ चुके थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमें मानना पड़ा, क्योंकि जल्दी हमारे संबंध बहन भाइयों जैसे हो चुके थे। उन लोगों ने डिसाइड किया हम मालती को उनके साथ पहले भेजते, क्योंकि शादी की बहुत सारी रस्में होती है, और फिर दूसरे दिन हम पति पत्नी दहेज का कुछ सामान लेकर उनके घर पहुंच जाए। फिर वहां पर दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी। और अब उस दिन हमारी बेटी विदा होकर उन लोगों के साथ उनके घर चली गई। दूसरे दिन फिर हम पति पत्नी दहेज का सामान लेकर सुबह सुबह घर से निकल गए, क्योंकि मेरे घर से मेरी बेटी के ससुराल की दूरी करीब 200 किलोमीटर थी। दूरी होने के कारण हम लोग सुबह सुबह ही निकल वहां पर पहुंचने में करीब 4 घंटे का समय लगता था। जब हम अपनी बेटी के यहाँ जाने लगे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। वहां पर हमारे 3-4 घंटे वेस्ट हो चुके थे। हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। करीब 5 घंटे के बाद हम अपनी बेटी का ससुराल पहुंचे। लेकिन जब हम वहां पहुंचे, हमारे पैरों के लिए जमीन निकल चुकी थी। मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी। अब वह दुल्हन बनकर सोफे पर बैठी हुई थी। आसपास कई मेहमान इकट्ठे थे।
मेरी बेटी का पति भी उसके दाई तरफ खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जबकि उसके सास ससुर उसके साथ फोटो खिंचाने में मगन थे। हमें देखकर वो लोग आए और माफी मांगते हुए कहने लगे, आपने आने में बहुत देर कर दी, हमने शादी करवा दी, क्योंकि मुहूर्त भी बीता जा रहा था और पंडित जी को कहीं और भी शादी करवाने के लिए जाना था। अब हमारी बेटी की शादी हो चुकी थी, हमें और क्या चाहिए था। मेरी बेटी बहुत ही खुश लग रही थी और उसे देखकर हम लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने लगे। मेरी बेटी का घर बिल्कुल महल के जैसा था। उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। हम लोगों की बहुत ही अच्छी आवभगत हुई थी। शादी उनके रीति रिवाज के मुताबिक हुई थी। हम एक दिन वहीं रहे और फिर अपने बच्चे को दोबारा आने कहकर वापस अपने घर चले आए। हम दोनों के कंधों से तो जैसे एक भारी बोझ उतर चुका था। घर आए तो अक्सर बेटी का फोन करके पूछते रहते, तो कहती, माँ मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर सभी बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। कभी किसी ने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की है। यह मुझे बिल्कुल ही माँ बाप जैसे मोहब्बत देते हैं और मेरा पति भी बहुत ही अच्छा है। मैं बेटी के मुंह से ये सब सुनती तो दिल को सुकून पहुंचता। अपनी बेटी के ससुराल में खुश देखकर हम लोगों की सारी तकलीफें दूर हो गई थी और अब हम पति पत्नी भी अपने आप में व्यस्त हो गए थे। मेरे पति अपने काम में व्यस्त हो गए थे और मैं अपने घर के काम काज में बिजी हो गई थी। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी, लेकिन कभी कभी मेरा मन होता था कि मैं बेटी के यहाँ चली जाऊं और उससे मिलकर आ जाऊं। फिर कभी कभी सोचती थी कि मेरी बेटी हम लोगों को अपने घर पर बुलाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जब भी मैं अपनी बेटी को आने के लिए कहती तो वो कहती थी, माँ इनको अभी टाइम नहीं है और घर में मेहमान लोग आते रहते हैं। जब भी हम लोगों को फुर्सत मिलती है हम लोग आ जाएंगे, अब निश्चिंत रहिए। और इसी तरह अब मेरी बेटी की शादी के 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन इधर से मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। सपने में मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, वो किसी गहरे कुएं में गिरती जा रही है और मदद के लिए माँ माँ कहकर मुझे पुकार रही है। आखिर मुझे इस तरह के सपने क्यों आ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर सवेरे उठते ही मैंने अपने पति से कहा, अब मुझे कोई बात नहीं सुननी है और आज ही मुझे अपनी बेटी के यहाँ पर जाकर उससे मिलना है, चाहे जो भी हो जाए, मुझे जाना है तो जाना है। यह कहकर मैं रोने लगी। मेरे पति बोले, ठीक है हम लोग चलते हैं। मैंने अपनी बेटी को फोन करके कहा, मैं बहुत ही बुरा सपना देखा है और मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तब उसने मुझे कहा, नहीं माँ मैं बहुत ही खुश हूँ, आप लोग अभी मत आओ। लेकिन मेरा मन था कि बेचैन हुए जा रहा था और मैं जब तक अपनी आंखों से उसे देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं कुछ ना बोली और फोन काट दी और फिर हम पति पत्नी दोनों अपनी बेटी से मिलने पूरे 4 घंटा सफर करने के बाद जब हम लोग अपनी बेटी के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। हम लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर ससुर ने दरवाजा खोला। हम लोग तो यह समझे थे यह मेरी बेटी का ससुर है, लेकिन वह हम लोगों को देखकर ना ही मुस्कुराए ना ही कुछ बोले, बल्कि हमें उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वह बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं। उसका रंग फीका पड़ चुका था। वह डरे डरे चेहरे के साथ हमें तरफ देखने लगे थे। और फिर जब हम लोग घर के अंदर गए तो मेरी बेटी बैठकर आराम से फल खा रही थी और जूस पी रही थी। उसके आसपास नौकरानी लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। मेरी बेटी बिल्कुल महारानी की तरह लग रही थी। उसने बहुत सुंदर रंग की साड़ी और ढेर सारे जेवर गहने पहने हुए थे। लेकिन जैसे ही बेटी ने हमारे कदमों की आहट सुनी, मेरे सीने से लग गई और खुशी के मारे रोने लगी। मैंने बोला, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आ रही थी। हम लोग कुछ देर वहीं पर बैठे रहे। उससे पूछने लगे, दामाद जी कहाँ हैं? मेरी बेटी का ससुर भी वही कमरे में बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, हम लोगों को आए हुए इतना देर हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हारे पति नहीं आए हैं, आखिर वो कहाँ है? तो बेटी कहने लगी, क्या बात कर रही हो माँ, मेरे पति तो यहीं सामने बैठे हैं जो आपसे बातें कर रहे हैं। मेरे तो सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो, यह तो तुम्हारे ससुर है। बेटी तुम्हारा पति तो यहाँ पर कहीं नहीं है। मेरी बेटी उठ खड़ी हुई और कहने लगे, नहीं माँ यही मेरे पति है और मैं इन्हीं के साथ इस घर में रहती हूँ। मेरे पति तो गुस्से के मारे आग बबूल हो गए। मेरी बेटी के ससुर को कहने लगे, आपका बेटा कहाँ है? हम दोनों हैरत में थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी वह इंसान जिसकी उम्र 55 साल के आसपास थी गला साफ करके कहने लगा, मालती मेरी ही पत्नी है
और जैसे ही हम लोगों ने उसके मुंह से यह शब्द सुना, हम लोगों के होश ही उड़ गए। मेरे पति ने गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लिया और कहने लगे, यह क्या बकवास कर रहे हो। फिर वह कहने लगा, मैं अपना घर बसाना चाहता था, मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, मैंने अपने सभी भाइयों और बहनों का विवाह कर दिया है, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी जिसे मैं पूरा कर लिया है, और फिर उसे पूरा करते करते मेरी उम्र हो गई थी और कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने रिश्ते करवाने वालों से बात की और फिर उसने मुझे आपकी बेटी के बारे में बताया और मैं तैयार हो गया। मैं जानता था कि आप कोई भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी मुझे नहीं करवाओगे। सारा प्लान मैंने ही बनाया था और फिर शादी वाले दिन भी आपके आने से पहले मैंने आपकी बेटी के साथ शादी कर लिया और आप लोगों को पता भी नहीं चल सका। यह खबर तो हम तीनों पर बिजली बनकर टूटी थी। मेरा पति गुस्से में उसे मारने लगा। तब मालती रोने लगी और उसे छोड़ देने के लिए बार बार मिन्नतें करने लगी। हमने अपनी बच्ची को साथ लिया और वापस घर चले आए। उसके बाद कई बार वह मालती से माफी मांगने के लिए आया और फिर उसने मालती से कहा, तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। अच्छा मालती, तुम बताओ, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की? क्या तुम पर कभी हाथ उठाया? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हें महारानी बनाकर रखा। मैंने कभी भी तुम्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं। लेकिन फिर मेरी बेटी मुझसे कहने लगी, माँ, मैंने ना उनका चेहरा देखा है और ना ही उसका शरीर देखा है, मैं तो बस उनके व्यवहार से ही उन्हें प्यार करने लगी थी, इसलिए मैं उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। एक पत्नी को और क्या चाहिए। इन्होंने मुझे वह प्यार और सम्मान दिया है जो कि कोई भी मुझे नहीं दे सकता है। और जहाँ पर प्यार और सम्मान होता है वहां पर उम्र मायने नहीं रखती है। मैंने देखा कि मेरी बेटी उस आदमी के साथ बहुत ही खुश थी। फिर वह उसे पूरी इज्जत के साथ अपना घर ले गया। 6 महीने के बाद मेरी बेटी ने खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। अब हम लोग कौन होते हैं उसकी जिंदगी से उसकी खुशियों को दूर करने वाले। अब हम लोग भी उसकी खुशियों में खुश हो गए, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। बस मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी और अगर उसकी खुशी उसके साथ थी तो हमें कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन यह एक ऐसी शादी थी जो कि झूठ और धोखे के साथ हुई थी, जिसे कि हम लोगों के लिए भूलना आसान नहीं था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।